ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इब्राहिम शमसी आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा मौजू है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। इससे पहले प्रोबेबिलिटी की फंडामेंटल्स हमने डिस्कस की, जिसमें जो है वो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा एडिटिव रूल और प्रोडक्ट रूल, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट को हमने डिस्कस किया। और इसके साथ साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी हमने डिस्कस किया। तो इन सारी डिस्कशंस के बाद अब हम जो है वो आपको बाकायदा प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह फॉर्म की जाती है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हाउ टू क्रिएट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। और विद डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, we are dealing with random variable. So let's start by definition of probability distribution, and then we will discuss what is mean by random variable. Probability distribution basically क्या है? It is a form of a table. ठीक है जी। एक टेबल की फॉर्म में either formula or graph that describes the value of a random variable and the probability associated with these values. आपके सामने इस वक्त तीन जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक जो कि टेबल की फॉर्म में है, दो दो रोज़ में जो है ना वो ये डेटा गिवन है, एक टेबल है ये, और दूसरा ये एक फंक्शन की फॉर्म में है, और ये तीसरा जो कि एक ग्राफ की फॉर्म में। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं तो या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी टेबुलर फॉर्म में हमारे सामने होगा, डिस्क्राइब किया हुआ होगा, या किसी फंक्शन की या फार्मूला की फॉर्म में होगा, ये एक फार्मूला है जैसे, या फिर जो है वो इसी ग्राफ की शक्ल में हमारे सामने होगा। और इन तीनों चीज़ों में जो कॉमन है वो क्या चीज़ है? तीनों में x नज़र आ रहा है, x की वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल तीन वैल्यूज़ यहाँ पर हैं 0, 1, 2, और उन हर वैल्यूज़ के एसोसिएटेड जो है वो क्या है, ये फंक्शनल वैल्यूज़ हैं, ये इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, it is actually a formation of two things. Number one, the random variable x, where we have different values under that random variable, for example here 0, 1, 2, and the associated probabilities. हर वैल्यू के एसोसिएटेड एक प्रोबेबिलिटी होगी, 0 के अगेंस्ट एक प्रोबेबिलिटी होगी, 1 के अगेंस्ट एक है, 2 के अगेंस्ट एक है। तो ये क्या बन गया? एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। इसी तरह देखें, ये एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है 1/16 4cx, और x जो है कि x की वजह से ये फंक्शन बना, और x क्या है? वेरिएबल है, यानी चेंज हो रहा है। x क्या है? 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड 4। तो x डिफाइंड फॉर दिस डोमेन 0, 1, 2, 3, 4, और इस डोमेन को जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा। तो आपने फंक्शंस जैसे पढ़ा है डोमेन और रेंज का, तो ये फंक्शन है, इसका ये डोमेन है और ये इसका रेंज है। ठीक है। इसी तरह आप किसी ग्राफ के फॉर्म में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसमें भी देखें क्या चीज़, दो चीज़ें हमेशा तीनों चीज़ों में आप देखेंगे दो चीज़ें आपको मिलेंगी, डोमेन, रेंज, यानी एक्स रैंडम वेरिएबल और उसके एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी। यहाँ भी देखें एक्स एक्सिस पे आपको मिल रहा है रैंडम वेरिएबल, और वाई एक्सिस में क्या मिल रहा है? उसके एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज मिल रही है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव टू थिंग्स, random variable x and their associated probability। और probability distribution को हम तीन different forms में express कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं, इसमें हमने एक डेफिनेशन में पढ़ा है कि डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल का जानना बहुत ज़रूरी है।
वेरिएबल्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है, वो चीज़ जो अपनी वैल्यू को चेंज करे उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल से क्या मुराद है, द थिंग्स दैट कैन वेरी, दैट कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, जो है वो अपनी चीज़ को, अपनी वैल्यू को क्या करे, वेरी करे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड रैंडम वेरिएबल? सो अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, ठीक है, और रूल दैट असाइंस अ नंबर to each outcome of an experiment. So whenever we talk about experiment in probability, the experiment is called a random experiment, or the experiment which is called non-deterministic experiment, और हम कह सकते हैं stochastic experiment है। ऐसा experiment जिसके आउटकम एक से ज़्यादा हो उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम यहाँ पे जब भी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल इज़ अ फंक्शन है या एक रूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं नंबर्स, किसको, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। बेसिकली इट इज़ जस्ट अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल x इज अ रैंडम वेरिएबल, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हैड्स व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज फ्लिपिंग अ कॉइन 20 टाइम्स। फॉर एग्जांपल एक कॉइन को आप 20 दफ़ा फ्लिप करते रहे तो x में क्या क्या आ सकती है, तो 20 दफ़ा अगर आप कॉइन फ्लिप करते हो सकता है एक दफ़ा भी हेड ना आ जाए, तो x क्या काउंट होगा, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या है, एक दफ़ा भी हेड नहीं आया। और मे बी x मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, यानी कि 20 दफ़ा आपने कॉइन फ्लिप किया और सबके सब दफ़ा, सारे के सारे दफ़ा आपको क्या मिला, हेड्स मिला, हेड मिला। तो दिस मीन्स x इज़ अ रैंडम वेरिएबल दैट कैन वेरी फ्रॉम 0 अप टू 20, यानी 0 नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है, 20 तक जा सकता है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स यू आर फ्लिपिंग द कॉइन इज 20। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स कुड बी 20। 21 हो सकता है, नेवर। 22 हो सकता है, नेवर, ठीक है। -1 हो सकता है, नेवर। -2 हो सकता है, नेवर। लेकिन वेन एवर वी टॉक अबाउट वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है दैट कैन स्टोर एनी नंबर, वेरिएबल कैन स्टोर एनी नंबर। लेकिन जब हम रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो रैंडम वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट कैन ओनली स्टोर दोज नंबर्स विच आर एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी सिर्फ वही नंबर स्टोर कर सकेगा जो कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होंगे, उसके अलावा बाकी नंबर्स नेवर, कभी स्टोर नहीं कर सकता। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल हम ले रहे हैं सी इज इक्वल्स टू, सी इज़ अ रैंडम वेरिएबल, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डेली चेंज इन स्टॉक प्राइस। स्टॉक का प्राइस जो ना वो रोज़ाना की बुनियाद पे, शाम को जो ना वो क्लोजिंग प्राइस कुछ होता है, सुबह ओपनिंग प्राइस कुछ होता है, ठीक है, और डेली जो ना ये वैल्यू चेंज होती जाती है। तो स्टॉक के जो प्राइस है वो क्या है, वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम जो है वो चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक क्या है, वेरिएबल है। लेकिन ये वेरिएबल रैंडम क्यों है, इसलिए कि स्टॉक के जो प्राइस है वो स्टॉक की जो लोअर पोजीशन वैल्यू और अपर पोजीशन वैल्यू है, इन बिटवीन जो है वो क्या करेगा, वो वेरी करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। R, for example, is another variable. The number of miles per gallon you get on your auto during a family vacation, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइल्स पर गैलन, तो ये क्या, माइलेज जो है वो क्या है, ये भी एक वेरिएबल है जो कि क्या कर सकता है, वैल्यू स्टोर कर सकता है। Y क्या है, द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इन अ ब्लड प्रेशर पिल्स, ठीक है, एक ब्लड प्रेशर की दवाई में कितनी मेडिसिन जो ना वो डली हुई है, रैंडम वेरिएबल है। Z क्या है, लाइफ टाइम एक्सपोजर टू रेडिएशन। W क्या है, नंबर ऑफ विजिट्स टू डॉक्टर फॉर ऑटिटिस मीडिया, ये एक तरह एक क्या डिजीज़ है, फॉर द मिडल ईयर की जो ना वो डिजीज़ है, इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ जो ना ये कितनी विजिट्स आप ने की, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं, अगर आप देखें इनमें से कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स को वी कैन काउंट। और डेली चेंजेस इन स्टॉक प्राइस, प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, तो प्राइस जो है वो क्या है, प्राइस को हम मेजर करते हैं,
प्राइस जो है ना वो काउंटेबल नहीं होता, बल्कि क्या स्टॉक प्राइस जो है ये मेजरेबल है। और उसके साथ क्या है आर क्या है, द नंबर ऑफ माइल्स पर गैलन, नंबर ऑफ माइलेज है, माइलेज इज अ नंबर ऑफ माइल्स इज अ काउंटेबल क्वांटिटी, तो ये काउंट कर सकते हैं। फिर क्या है, अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इन ब्लड प्रेशर पिल्स, ब्लड प्रेशर पिल्स में कितनी मेडिकेशन डाली गई है, तो ये जो है वो अमाउंट, मेडिसिन की जो अमाउंट है वो मिलीग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, तो इट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी। इसी तरह क्या, लाइफ टाइम एक्सपोजर टू रेडिएशन, तो लाइफ टाइम एक्सपोजर जो है वो लाइफ टाइम है, टाइम पीरियड, टाइम कैन नॉट बी काउंटेबल, इट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी। नंबर ऑफ विजिट्स टू डॉक्टर, विजिट्स जो नंबर काउंटेबल है। तो अब फॉर एग्जांपल इसमें ये x काउंटेबल है, c मेजरेबल है, r काउंटेबल है, y मेजरेबल है, z मेजरेबल है, w काउंटेबल है। तो जो जो वेरिएबल्स काउंटेबल है, यानी जिसके डेटा को, नंबर्स को हम काउंट कर सकें, उसको कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और जो जो वेरिएबल्स मेजरेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते बल्कि हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। जिनको गिन सकते हैं वो जो कहाँ चला जाता है, डिस्क्रीट में, और जिनको गिन नहीं सकते बल्कि हम जिनको मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूस कहलाते हैं। तो डिस्क्रीट समझ आ गया। डिस्क्रीट का मतलब है one that takes on a countable number of values. This means you can sit down and list all possible outcomes without missing any, although it might take you an infinite amount of time. ठीक है जी, आप जो है उसको गिनती करें, शुमार कर सकते हैं आराम से। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज ऑन द रोल ऑफ 2 डाइस, ठीक है ना, 2 डाइस है, आप 2 डाइस को एक साथ रोल करें तो x क्या क्या आ सकता है, x हैज़ टू बी इधर, दोनों में 1 1 आ गया तो क्या आएगा, 1 + 1 2, ठीक है ना, x क्या होगा 2, ठीक है, दोनों में, एक में 1 आया, एक में 2 आया, तो दोनों को काउंट किया तो क्या आया, 2 + 1 3, और उसके अलावा क्या आ सकता है, दोनों में 2 2 आ जाए तो 2 + 2 4, इस तरह जो वो आप काउंट करते जाएं, ठीक है। तो लॉट ऑफ जो है ना वो क्या आ सकता है, x की वैल्यूज़ आ सकती है। इसी तरह देखें y, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन कराची ड्यूरिंग अ वीक, एक हफ्ते में कितने एक्सीडेंट हो सकता है, एक भी ना हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, 2 एक्सीडेंट हुए हों, 3 एक्सीडेंट, 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी बड़ा नंबर जो है ना वो आप कर सकते हैं कि वाई जो है वो क्या है, काउंटेबल है, ठीक है ना। ये भी क्या चीज़ है, काउंटेबल है ना। तो रोल ऑफ 2 डाइस है तो उसमें क्या है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कोई नंबर जो है ना वो कंटिन्यूस नंबर नहीं है, यानी 2.5 नहीं हो सकता, ठीक है ना। दोनों डाइस का जो सम है दैट वुड ऑलवेज बी डिस्क्रीट, ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है, दैट इज नंबर्स, दैट इज इंटीजर, दैट इज काउंटेबल, दैट इज नॉट मेजरेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक तीसरा वेरिएबल हमने लिया z, नंबर ऑफ पेशेंट्स रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 पर डे। तो पर डे कितने पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, हो सकता है कोई भी रिकवर नहीं हो रहा, हो सकता है 2 पेशेंट रिकवर, 3 पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, 4 पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, 10 पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसी तरह डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की अगर हम एग्जांपल एक और डिस्कस करें, कह रहे हैं कि 2 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है जी। तो आप कितने विदाउट रिप्लेसमेंट है, और एक थैले में 4 जो है ना वो रेड है और 3 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल कितने हैं, 4 और 3 7 बॉल्स जो है ना वो मौजूद है। तो आप कितने इनमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 बॉल्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, आपने एक उठाया उसके बाद दूसरा उठा लिया, तो पहला जो है ना वो आपने दोबारा एंटर नहीं किया। द पॉसिबल आउटकम्स एंड द वैल्यूज y ऑफ द रैंडम वेरिएबल वेयर y इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो क्या हो सकता है कि दोनों रेड बॉल हों, ठीक है, आप 2 बॉल्स उठा रहे हैं इसमें से, इस अर्न में से, तो दोनों रेड बॉल आपने उठा लिए हो, तो ये एक हो सकता है कि पहला रेड दूसरा भी रेड, या ये हो सकता है कि पहला रेड हो दूसरा ब्लैक हो, ठीक है, या क्या हो सकता है पहला ब्लैक उठाया पहले आपने, फिर उसके बाद रेड उठाया, या फिर क्या हो सकता है कि पहला ब्लैक उठाया फिर दूसरा उठाया वो भी क्या है, ब्लैक है। तो इसका मतलब है कि यू हैव 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो और रैंडम वेरिएबल हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितने हैं, या तो रेड बॉल्स जो ना वो दोनों अगर रेड हैं तो इसका मतलब है कि y क्या होगा, नंबर ऑफ रेड, तो कितने रेड हैं, 2 रेड हैं, तो y = 2, या एक रेड एक ब्लैक है तो इसका मतलब है कि रेड = कितना है, कितना रेड है, एक रेड है, तो रेड = 1, y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रेड। तो यहाँ कितने रेड है, 2 रेड है, यहाँ कितने रेड है, एक ही रेड है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने रेड्स है, एक भी नहीं है।
तो इसका मतलब है y इज अ रैंडम वेरिएबल दैट कंटेन्स ओनली द नंबर्स 0, 1, 2। यानी y क्या स्टोर कर सकता है? 0 स्टोर कर सकता है, 1 स्टोर कर सकता है और 2 स्टोर कर सकता है। y क्या चीज़ है? y इज अ रैंडम वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है ड्राइंग 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न हैविंग 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो ये जो है वो रैंडम वेरिएबल को हम इस तरीके से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में उसके आउटकम्स को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो इसको अगर मज़ीद जो है वो हम एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए आपको दिखाएं तो लेट सपोज मैं कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट अक्सर जो है वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो एक सबसे आसान एक्सपेरिमेंट होता है किसी भी फिनोमेना ऑफ प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेट सपोज अगर मैं सिंगल 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट रखूँ आपके सामने, तो 2 कॉइन टॉसिंग, सिंगल कॉइन में क्या होता है? एक दफ़ा हेड आता है, एक दफ़ा टेल आता है। और 2 कॉइन का मतलब क्या होता है कि हेड जो है वो क्या हो, बल्कि इसको इस तरह कर लें, एक दफ़ा हेड, एक दो दफ़ा हेड एंड 2 टाइम्स टेल। ठीक है, पहले तो क्योंकि 4 आउटकम्स हैं तो 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। उसके बाद क्या करें? सिंगल हेड, सिंगल टेल, सिंगल हेड, सिंगल टेल। तो इसको क्या, इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। इसी तरह मैंने आपको एक दफ़ा सिखाया था 3 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। 3 कॉइन में 8 आउटकम्स होते हैं, तो 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल। इसी तरह नेक्स्ट क्या होता है? 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, देन 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, देन सिंगल हेड, सिंगल टेल, सिंगल हेड, सिंगल टेल, सिंगल हेड, सिंगल टेल, सिंगल हेड, सिंगल टेल। तो ये हो गए आपके 8 आउटकम्स। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एक्सरसाइज, example 2 coin tossing experiment, 2 coin tossing, okay। 2 coin tossing experiment में 2 coin tossing experiment में हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में लेट सपोज x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो हेड्स कितने हैं यहाँ पे? 2 हेड्स। यहाँ कितने हेड है? 1 हेड। यहाँ पे कितने हेड है? 1 हेड। यहाँ पे कितना हेड है? 0 हेड। तो ये 2 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट के लिए रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। क्या सा रैंडम वेरिएबल है? रैंडम वेरिएबल है x इज़ अ रैंडम वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रिप्रेजेंट व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स। दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स। तो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसके आउटकम है। तो आउटकम्स जो है वो क्या है कि कितने आउटकम्स हैं? 4 आउटकम्स हैं, HH, HT, TH एंड TT। और इसके रिजल्ट्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। x जो रैंडम वेरिएबल है, x इज अ रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम वेरिएबल। और x क्या क्या स्टोर कर सकता है? x इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। तो ये जो है वो इस तरीके से हम x को डिफाइन कर सकते हैं कि x जो है वो 0, 1, 2 ये 3 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली इफ आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट 3 कॉइन टॉसिंग, और मैं कहता हूँ कि y इज़ अ वेरिएबल, y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल्स। लेट सपोज y जो नंबर ऑफ टेल्स है। कितने टेल है भाई? यहाँ पे कोई टेल नहीं है। y इक्वल्स टू 0। कितने टेल्स हैं? 1 टेल। हाउ मेनी टेल? 1। यहाँ पे कितने टेल है? एक और एक, 2 टेल है। यहाँ पे कितना टेल है? सिंगल 1 टेल। यहाँ पे कितना टेल है? 1 + 1 2 टेल। यहाँ पे कितने? 2 टेल, 2 टेल्स। और यहाँ पे कितने टेल्स हैं? 3 टेल्स हैं। तो दिस मीन्स y इज़ अ रैंडम वेरिएबल एंड इट कैन स्टोर 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ वी इनिशियलाइज रैंडम वेरिएबल।
किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम रैंडम वेरिएबल को इस तरीके से बनाते हैं फॉर्म. So having said that, we have another type of random variable that is called continuous random variable. One that takes on an uncountable number of values. Uncountable का मतलब क्या होता है? That is measurable. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टाइम, वेट, डिस्टेंस, इसको हम काउंट नहीं कर सकते. टाइम को हम गिन नहीं सकते, बल्कि टाइम को हम मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं. दिस मीन्स यू कैन नेवर लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स इवन इफ यू हैड एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है जी. आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल एक्स है, टाइम इट टेक्स यू टू ड्राइव होम फ्रॉम क्लास. ठीक है जी. क्लास से आप जो है वो घर जा रहे हैं या घर से क्लास में आ रहे हैं, तो कितना टाइम लग रहा है? हो सकता है कि आप जो वो 30 मिनट में पहुंच जाए, हो सकता है 30 मिनट्स में ना हो बल्कि 30.1 मिनट्स में पहुंचे, बल्कि हो सकता है 30.1000001 मिनट्स में पहुंचे, हो सकता है 30.1001 मिनट्स में पहुंचे. तो अ लॉट ऑफ जो है ना वो नंबर्स आप बना सकते हैं. तो इसका मतलब है कि यू कैन नॉट काउंट दोज नंबर्स बट यू कैन मेजर. ठीक है. तो इस तरह के जो सिचुएशन है इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है. अनदर एग्जांपल है कि टाइम टू रिकवर्ड फ्रॉम अ कंटेजियस डिजीज. ठीक है. तो कितना टाइम लगेगा? हो सकता है कि एक दिन में जो ना वो रिकवर हो जाए, हो सकता है कि एक दिन आधा घंटा और जो वो 10 सेकेंड्स में जो ना वो क्या नाम है रिकवर हो. तो अ लॉट ऑफ जो ना वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. सो दैट इज़ वाई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूस मीन्स कि दैट इज़ नॉट काउंटेबल बट मेजरेबल. ठीक है. तो हैविंग सेड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप और रूल दैट असाइन टू एनी पॉसिबल वैल्यू आर ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स द प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू आर. ठीक है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी. बिल्कुल पहली स्लाइड में ही मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया. आपके सामने 3 मैंने चीज़ें रखी थी कि ग्राफ की फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में और टेबल की फॉर्म में. तो दिस असाइनमेंट इज मेड फॉर ऑल वैल्यूज आर दैट हैव पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी. द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम फॉर्म करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं. एक में जो ना वो x जो कि रिप्रेजेंट करता है रैंडम वेरिएबल को, और दूसरा जो ना वो r जो रिप्रेजेंट करता है रैंडम वैल्यूज़ को. ठीक है जी. तो रैंडम वैल्यूज़ और रैंडम वैल्यू का मतलब है वो चीज़ या वो नंबर जो कि रैंडम वेरिएबल स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं? रैंडम वैल्यूज़ कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो मास फंक्शन या तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ जो है वो ग्राफ होगा. तो ग्राफ में भी ये दो ग्राफ्स आपके सामने हैं. एक ये ग्राफ है जो कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्लॉट है. इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वो रैंडम वेरिएबल और उसके एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी है उसके दरमियान एक लाइन चार्ट्स बने हुए हैं. ठीक है. या फिर जो है वो प्रोबेबिलिटी पूरा हिस्टोग्राम आपके सामने होगा कि उसी लाइन चार्ट को आप जो वो जब क्या नाम है उसके बाउंड्रीज के साथ जो ना कनेक्ट करते हैं विदाउट एनी गैप, तो इसको क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम कहते हैं. तो इन दोनों चार्ट्स में देखें कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे 0 मिड पॉइंट के ऊपर जो वो लाइन चार्ट बने हुए हैं इस वाले ग्राफ में, और यहाँ पे 0 के इर्द गिर्द जो ना वो उसकी बाउंड्री बना के और फिर ये क्या बन गया? बार्स बना दिए गए. तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम है. तो ये आप इस हिस्टोग्राम की फॉर्म में भी ग्राफिकली यू कैन रिप्रेजेंट अ मास फंक्शन. अ मास फंक्शन मीन्स अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो either you can describe in the form of histogram, either you can describe in the form of line chart, either you can describe a probability mass function in terms of table, or you can describe in terms of formula. So it is up to you how you describe a probability function. ठीक है जी. तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द ड्रग कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट फॉर एनी क्लिनिकल प्रैक्टिस द प्रोबेबिलिटी दैट 0 पेशेंट्स ऑफ 4 विल बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल इज 0.008. ठीक है. 4 में से कोई भी पेशेंट जो है अंडर कंट्रोल नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.008 है. 1 पेशेंट ऑफ 4 इज़ 0.076. ठीक है जी. 4 में से एक पेशेंट की जो सर्वाइवल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो है 0.076 और 2 पेशेंट्स जो ना उसकी कितनी है? 265. और 3 पेशेंट्स की कितनी है? 0.4. और 4 के 4 पेशेंट्स की जो है ना वो कितनी है?
कितनी है 0.24, ठीक है। तो दिस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्प्लेड इन द टेबल। तो ये जो है वो इन्फॉर्मेशन को यू जस्ट एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। इसी डेटा को अगर आप जो वो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर लें, इसी को आप फॉर्मूले के फॉर्म में प्रेजेंट कर लें, सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। फॉर्मूला में प्रेजेंट करना जो है वो हर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को यू कैन नॉट एक्सप्रेस द इन द फॉर्म ऑफ अ फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला में जब प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए फिर जो है ना वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न होगा, देन यू कैन एक्सप्रेस दैट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन अ फार्मूला। अदरवाइज टू एक्सप्रेस एनी टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फॉर्म ऑफ फार्मूला इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि किस तरह की जो ना फंक्शंस होती हैं जिनको हम फार्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। लेट सपोज ये एक एग्जांपल आपके सामने, a shipment of 20 similar laptop computers to a retail outlet contains 3 that are defective। तो 20 लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, उसमें से 3 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। If a school makes a random purchase of 2 of these computers, find the probability distribution for the number of defective। Now you can express this problem in form of a formula, ठीक है। क्यों? इसलिए कि ये जो पैटर्न है ये बड़ा एक स्पेसिफिक पैटर्न कहलाता है। इसमें फॉर एग्जांपल टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 20 की, और इसमें से जो है वो डिफेक्टिव पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 3 है, ओके। इसका मतलब है नॉन डिफेक्टिव जो लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप को अगर मैं 20 को मैं इस 20 की जो शिपमेंट है इसको मैं एक पॉपुलेशन ट्रीट करूं, तो 20 में से इस पॉपुलेशन में 3 ख़राब है और 17 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है। और आप परचेज कितना कर रहे हैं, इफ़ ए स्कूल मेक्स अ परचेज ऑफ 2 ऑफ दीज कंप्यूटर, तो इस शिपमेंट में 20 इसमें से आप कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। इसका मतलब है सैम्पल जो है वो 2 है, पॉपुलेशन जो है वो कितना है, 20 है। सो दिस मीन्स कि अगर आप 20 में से 2 परचेज कर रहे हैं तो कितनी पॉसिबल वेज पे ये हो सकती है, आपने कॉम्बिनेशन का रूल पढ़ा है। तो इफ़ यू आर चूजिंग 2 फ्रॉम 20, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ सेलेक्शन देयर वुड बी 20C2। सो द टोटल सैम्पल स्पेस क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट का जो टोटल सैम्पल स्पेस होगा वो क्या होगा, 20C2, ओके। 20C2 आप यहाँ एक्सरसाइज में देख रहे हैं सोल्यूशन में, 20C2 ये सैम्पल स्पेस है। हमेशा जब व्हेनेवर वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन क्या है कि ऊपर क्या होता है, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स होते हैं और नीचे क्या होता है, नीचे होता है सैम्पल स्पेस। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पल स्पेस है वो क्या है, पॉपुलेशन में से कितने सैंपल यू आर ड्राइंग, हम 2 ले रहे हैं इस 20 में से, तो 20C2 वुड बी द टोटल सैम्पल स्पेस। अच्छा, अब जो है वो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। अब डिफेक्टिव्स कितने हैं, आप मैक्सिमम यू आर परचेजिंग 2, ठीक है ना। स्कूल कितना परचेज कर रहा है, 2 परचेज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि चूँकि 20 में से 3 डिफेक्टिव हैं तो 2 परचेज कर रहा है, तो मैक्सिमम कितने डिफेक्टिव निकल सकते हैं, 2 के दोनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम क्या हो सकता है, कोई भी डिफेक्टिव ना हो। तो दिस मीन्स एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल। हम सपोज कर लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि एक्स जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है कि नंबर ऑफ पॉसिबल डिफेक्टिव कंप्यूटर्स परचेज बाय द स्कूल, और एक्स कैन टेक ओनली द नंबर 0, 1 एंड 2। 0 क्यों, इसलिए कि एक्स जो है वो क्या है, पॉसिबल डिफेक्टिव हो सकता है, कोई भी डिफेक्टिव ना हो तो एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, हो सकता है एक डिफेक्टिव निकल जाए, हो सकता है 2 परचेज किया था और दोनों के दोनों क्या हो, डिफेक्टिव हो जाए, ठीक। तो इसका मतलब है एक्स के जो वैल्यूज़ हैं, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने आर इनिशियलाइज कराया था, तो आर जो है इसको या स्मॉल एक्स कह लें या आर कह लें, बास किताबों में आर से डिनोट किया जाता है, बास में जो है ना वो स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स जो है वो इस रैंडम वेरिएबल की क्या है, वैल्यू है। तो वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अच्छा, 0 कब हो सकती है, 0 उस वक्त हो सकती है कि जब 2 जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो दोनों के दोनों कहाँ से आ रहे हो, नॉन डिफेक्टिव में से आ रहे हो और डिफेक्टिव कोई भी नहीं हो। तो इसका मतलब है डिफेक्टिव में से 0 और नॉन डिफेक्टिव में से जो 17 नॉन डिफेक्टिव थे उसमें से दोनों के दोनों वहाँ से चूज़ हो गए। तो ये आपके पास फेवरेबल बन गया 3C0 17C2। इनको सॉल्व करना आपको आता है, कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना हमने आपको सिखाया है कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी फंडामेंटल के लेक्चर्स में। तो ये आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 68 है।
और इसी तरह 20C2 को आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर है दैट वुड बी 68 डिवाइड बाई 95। ठीक है, इसका आंसर इनफैक्ट 68 नहीं है, यू कैन डायरेक्ट सॉल्व इस पूरे को। ठीक है जी, तो 3C0 1 है, 17C2 करें और उसके बाद जो है ना वो 20C2 कर लें। सो फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूं कि 3C0, तो कॉम्बिनेशन एक्सेल में कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का तरीका ये भी मैंने आपको सिखाया है कि कॉम्बिनेशन एक्सेल में इस तरीके से लिखते हैं, कॉम्बिन 3,0। ठीक है जी, तो ये 3C0 1 है और दूसरा क्या है, कॉम्बिन 17C2, यानी दोनों के दोनों आप कहाँ से ले रहे हैं, 17 से ले रहे हैं, 17C2 और उसके बाद क्या है, कॉम्बिन 20C2, तो दैट वुड बी 190। तो इसका मतलब क्या है कि क्या आंसर होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 136, दैट वुड बी डेफिनेटली 136, और 136 को आप क्या करें, डिवाइड कर दें किससे, 190 से, यू विल गेट 0.715। ठीक है जी, 68 बाई 95 भी क्या होगा, 68 डिवाइड बाई 95, इनफैक्ट इट्स सेम 0.7157। सो आप डायरेक्ट जो है वो या तो इस तरीके से इस फॉर्म में लिखें आप, या जो है वो आप क्या करें, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें। इट इज़ अप टू यू कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बट द पॉइंट इज हाउ टू सॉल्व दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर x इक्वल्स टू 0, the favorable outcomes are 3C0, 17C2. Why? Because 0 are selecting from 3, and none of the laptops are selecting from defective, and all 2 are selecting from non-defective, 17 में से आ रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कि एक डिफेक्टिव में से आए, यानी एक 3 में से आए, और दूसरा जो वो कहाँ से आए, नॉन डिफेक्टिव में से, यानी कि 17 में से आए। तो 3C1 17C1 एंड डिवाइडेड बाई 20C2, यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली फॉर x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों कहाँ से आ रहे हैं, डिफेक्टिव में से, तो 3C2, और नॉन डिफेक्टिव में से कोई भी नहीं है, और सैम्पल स्पेस वैसे के वैसे ही है। द फाइनल आंसर इज 3/190। और फिर इन तीनों आंसर को आप इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में लिख दें तो यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपने x लिखा 0 1 2 और फिर उसके एसोसिएटेड क्या लिख दिए, प्रोबेबिलिटीज लिख दी। तो दिस इज व्हाट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो और इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें तो फॉर्मूला क्या होगा, 3CX, ये 0 1 2 किस में रिप्लेस हो रहा है, x में, तो 3CX और 17C2 माइनस एक्स, 17C2 माइनस एक्स, क्योंकि 2 माइनस एक्स क्यों है, इसलिए कि x जो है ना वो जब 2 में से x यानी 0 माइनस होगा 2 ही रहेगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो 17 के साथ क्या होगा, 2 माइनस एक्स, और फिर 20C2 एज इट इज रहेगा। तो दैट वुड बी अ फार्मूला। इन टर्म्स ऑफ फार्मूला भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ टेबल भी आप बना सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ ग्राफ भी आप बना सकते हैं। यू कैन कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वाहिद ये क्वेश्चन जैसा है फॉर एग्जांपल कि जिसमें कि यू कैन कंस्ट्रक्ट, ये आप तीनों फॉर्म में आप जो वो प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद फिर ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज है, हम ये एक्सरसाइज जो है वो आपके साथ क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो हमने डिस्कस किया आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। आई होप आपने इसको समझा होगा।